फरवरी की हल्की गर्मी थी, होली आने वाली थी। 14 से 15 दिनों में गांव के चौपाल पर लोग जमा थे, लेकिन किसी त्योहार की खुशी में नहीं, बल्कि डर और गुस्से से भरे हुए। गांव में जिस सरकारी मिनी बैंक सेवा केंद्र से लोग अपना पैसा निकालते थे, वहीं से उनका खाता भी खाली हो रहा था। रामेश्वर, जिसने बेटी की शादी के लिए गांव के समूह से पैसे कर्ज लिए थे, सारा पैसा उड़ गया था। चीखते हुए बोला, मिनी बैंक वाला ही चोर है, उसी ने हमारा पैसा उड़ाया है। हाँ हाँ, हम सबके पैसे वहीं से निकले हैं। दूसरे लोग भी चिल्लाने लगे। मिनी बैंक का संचालक अमरनाथ गांव में पिछले 3 सालों से यह सेवा चला रहा था, लेकिन अब हर कोई उसे ही शक की नजर से देख रहा था। हम कभी बैंक नहीं गए, एटीएम कार्ड भी नहीं लिया, केवल इसी से ही हमारा पैसा निकालता है, इसी ने हमारा पैसा उड़ाया है। गांव के 50 से अधिक लोगों के खातों से AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए पैसे निकल चुके थे। किसी के 5,000, किसी के 50,000, तो किसी के लाखों। गुस्साई भीड़ और मिनी बैंक संचालक की दुर्दशा अमरनाथ की दुकान के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। कुछ के हाथों में डंडे थे, कुछ ईंट पत्थर उठा रहे थे। आज इसको गांव में नहीं रहने देंगे, इसने हमारे घरों को तबाह कर दिया, इसको भी बर्बाद कर दो। अमरनाथ ने हाथ जोड़ लिए। भाइयों, मेरी भी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। एक आदमी आगे बढ़ा और अमरनाथ के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। फिर भीड़ बेकाबू हो गई। मिनी बैंक का शटर तोड़ दिया गया, काउंटर की कुर्सियां तोड़ डाली गईं। अमरनाथ को जमीन पर घसीटते हुए लोगों ने उस पर लात घूंसों की बारिश कर दी। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। आधे घंटे बाद पुलिस की 2 गाड़ियां गांव में घुसीं। इंस्पेक्टर राजेश सिंह उतरते ही भीड़ को चेतावनी देने लगे, रुको, कोई हाथ मत उठाए, नहीं तो गोली चलानी पड़ेगी। गांव वाले भड़क उठे। हम लूटे जा रहे हैं और आप हमें ही रोक रहे हैं, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। इंस्पेक्टर राजेश ने हवा में 2 फायर कर दिए। भीड़ थोड़ा शांत हुई, लेकिन गुस्सा अब भी कायम था। अमरनाथ को पुलिस ने किसी तरह बचाया और जीप में बैठाया। उसकी हालत बहुत खराब थी। इंस्पेक्टर ने गांव वालों से पूछा, ठीक से बताओ, पैसे कैसे निकले? सरपंच आगे आए और बोले, हमने हमेश इसी से अपना अंगूठा लगाकर पैसा निकला है, लेकिन जब हम लोग पैसा निकलने नहीं गए तो हमारा पैसा कैसे निकल गया? रामेश्वर हैं। इसने अपनी बेटी की शादी के लिए समूह से 5 लाख रुपए उठाए थे। 25 मार्च को शादी है। ये हमेश अमरनाथ के मिनी बैंक सेवा केंद्र से ही पैसे निकलता था, और अब जब तिलक चढ़ाने के लिए पैसा निकाले गया तो अमरनाथ ने बताया कि उसके खाते में पैसे ही नहीं हैं, केवल 12 रुपये ही है। और अब जब थाने में अमरनाथ को बैठाकर पूछताछ शुरू हुई, सच सच बता, यह चोरी तूने की या किसी और को डेटा बेचा? अमरनाथ रो पड़ा, साहब मैं निर्दोष हूं, यह सब मैंने नहीं किया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। पुलिस ने जब उसका कंप्यूटर खंगाला तो उसमें कोई भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन नहीं दिखा। इस लूट का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पैसे AEPS से निकल रहे थे, लेकिन AEPS से पैसे निकलने के लिए सिर्फ आधार नंबर और बायोमेट्रिक चाहिए था। अब शक गहराने लगा कि किसी ने गांव वालों का डाटा चोरी कर लिया था। जब भी कोई ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जाता तो जिस खाते में पैसा गया वह किसी मजदूर का निकलता, जो इस बारे में कुछ नहीं जानता था। पैसे आखिर जा कहां रहे हैं? जब मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए तो वे फर्जी सिम पर लिए गए थे। जब मिनी बैंक के सर्वर को चेक किया गया तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं पाई गई। अब यह मामला पुलिस की समझ से बाहर हो चुका था। इंस्पेक्टर राजेश ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी और मामला साइबर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्या यह कोई हाईटेक गिरोह था? अब सवाल यह था कि गांव वालों का आधार डेटा लीक कैसे हुआ? AEPS से पैसा निकालने के लिए बायोमेट्रिक स्कैन कैसे हासिल हुआ? क्या यह गांव के किसी व्यक्ति की मिलीभगत से हुआ या कोई बाहरी गिरोह खेल कर रहा था? इंस्पेक्टर राजेश ने जाते जाते गांव वालों को समझाया। कहानी जारी रहेगी अपने अगले पार्ट में।
अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।